क्या मतलब कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह कुछ दिन ही जिया जाए। महात्मा गांधी साहब पोस्ट पर लिख के गया है, जब तुम टार्चर कर रहे थे, जब तुम गाड़ी सीज करा दिए थे, विधायक लिखने की वजह से सीज हुई है गाड़ी। सरकार तानाशाही रवैया कर रही है कि एक मंत्री की जो है कि इस तरीके से सुसाइड नोट में लिखे होने के बावजूद गिरफ्तारी न होना, नाम न बढ़ना। चाहे लाठी बरसे चाहे मुकदमा लिखा है, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई तो लड़ूंगा, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। मर्द होने का कोई मतलब नहीं, अगर अपने समाज के और शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है कि लड़ाई न लड़ पाया जाए, तो क्या मतलब कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह कुछ दिन ही जिया जाए। सर, ऐसे में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने सुपुत्र को भेजा था, जो कि चौरी चौरा विधानसभा के विधायक हैं। उस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक प्रयोग था। ऐसा प्रयोग ये था कि तुम जाओ देख के आओ कि गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन गांव से मुझे कई लोग फ़ोन किए, हम लोग संविधान लोकतंत्र को मानने वाले हैं। हमने कहा माननीय विधायक जी अगर आए हैं तो उनकी बात देखिए क्या कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से इन लोगों ने संवैधानिक प्रयोग करते हुए उनकी बात सुना भी, उनको भेज भी दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। कितने महात्मा गांधी साहब पोस्ट पर लिख के गया है, जब तुम टार्चर कर रहे थे, जब तुम गाड़ी सीज करा दिए थे, विधायक लिखने की वजह से सीज हुई है गाड़ी। विधायक लिखा गया था। हाँ, परिहरा थाने पर खड़ी है, जाके गाड़ी भी का भी आपको निवेदन करूंगा, एक दिन गाड़ी का भी मामला उठाइए। परिहरा थाने पे जो गाड़ी है धर्मात्मा निषाद की गाड़ी है, जो कि विधायक लिखा हुआ बता रहा हूँ। वो गाड़ी सेकेंड हैंड लिए थे 4-5 लाख रुपए का, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट का फॉल्ट, सरकार इन विधायक लिखा था गाड़ी पे, विवाद हो गया इनके, चूंकि विरोध करने लगे थे धर्मात्मा भाई बीच में 6 महीना साल भर पहले, तो उसी दौरान इनकी गाड़ी सीज करवा दी गई। अभी अच्छा, सीज हो गई, उसके बाद थाने पे चली गई। अच्छा सर, यहाँ अभी हाल ही में फरवरी में धर्मात्मा निषाद ने निषाद पार्टी के कार्य के लिए रैलियाँ भी की हैं। बिल्कुल रैली की है। वो बार बार प्रयास करते थे कि ये सुधर जाएं, पार्टी बचा ली जाए, लेकिन उसकी बलि चढ़ गए। इनको सुधारते सुधारते नहीं संभाल पाए खुद को। देखिए कितनी मार्मिक पोस्ट लिख के गए हैं। हम लोग नहीं बचा पाए, चूँकि हमारी दूरी काफ़ी थी। वो इधर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। जिसकी भरपाई ये समाज कर नहीं पाएगा। और विधायक जी आए थे, ये मान के चलिए लीपा पोती करने का बस उनका उद्देश्य। मैं सब चीज़ें हमको भी खबर मिल रही हो किसको किसको लगाए हैं इस मामले में मैनेज करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता सर जयप्रकाश निषाद निर्दोष हैं? जयप्रकाश निषाद धर्मात्मा के मित्र थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोनों लोग मित्र थे, लेकिन धर्मात्मा विरोध करते थे तो जेपी चूँकि सांसद प्रतिनिधि लिखते थे। अब लीगल थे कि नहीं थे ये नहीं कहूँगा, इनके द्वारा पैरवी की गई थी। जैसा कि धर्मात्मा निषाद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि जयप्रकाश ने पैरवी करके मेरे खिलाफ मुकदमा लूट का दर्ज करा दिया। बाद में धारा वो निकल गई, पुलिस ने निष्पक्ष जांच किया तो इनका 323, 504 मतलब मारपीट, गाली गलौज, धमकी के मामले में इनकी जमानत हो गई थी। और एक तो जेपी मित्र थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके पोस्ट अगर जो सुसाइड नोट अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो सुसाइड नोट में उनका नाम है, तो उस हिसाब से तो आरोपी हो गए हैं वो भी। केवल उन्हीं पर मुकदमा क्यों हुआ सर? 3 अन्य लोग भी थे, उन पर मुकदमा नहीं लिखा गया। और ये जांच कब तक चलेगी आखिर? सारी चीज़ें स्पष्ट है। डीएम साहब ने उसी दिन से हम लोग सभी न्यूज़ चैनलों पे सच्चाई बता चुके हैं, इसलिए हम लोगों को भी खतरा है। परमात्मा भैया भी खतरा, हमको भी खतरा, अजय को भी खतरा है। अच्छा, जान पे खतरा है? जान पे इसलिए खतरा है कि डीएम साहब कहे थे कि बाहर जाके बात खुलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा प्रशासन ने कहा। हाँ बिल्कुल कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और जिस प्रकार से आप सबने बताया कि सर ये तहरीर को भी बदलवा दी गई, तो फिर स्वतंत्रता को भी छीन ली गई है, जिस तरीके से बताया जा रहा है। नहीं, अब तो यही हम लोगों को प्रतीत हो रहा है समाज को कि सरकार तानाशाही रवैया कर रही है कि एक मंत्री की जो है कि इस तरीके से सुसाइड नोट में लिखे होने के बावजूद गिरफ्तारी न होना, नाम न बढ़ना, तो ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता है। और इसका यानी कि उस समय अगर उन नेताओं के द्वारा बलात्कार का भी केस रहा था तब पर ही मुकदमा नहीं होता? अरे भाई, बलात्कार जैसे आरोप भी तो लग चुके हैं उन नेताओं के ऊपर। अच्छा, ऐसे मतलब बिल्कुल लगा था। अब मैं क्या कहूँ, पुरानी चीज़ों को मैं उखाड़ना नहीं चाहता हूँ। बस मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूँगा, ये समाज वोट की चोट कर देगा 27 में। अगर धर्मात्मा के मामले को पूरा देश देख रहा है, ये यहाँ महाराजगंज और गोरखपुर की बात नहीं है। मुकेश जी आज आ रहे हैं बिहार से, ठीक है, महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, कर्नाटक के लोग देख रहे हैं, गुजरात के लोग देख रहे हैं। पूरे देश में इनका नुकसान हो जाएगा अगर ये धर्मात्मा निषाद के मामले में निष्पक्ष इनकी कार्रवाई नहीं हुई तो। कहीं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के, निषाद पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, अगर उन्होंने कहीं आर्थिक सहयोग दे दिया या फिर क्या इस मामले को कुछ मतलब दबाना प्रयास किया, तो किसी भी उनका स्तर की बात मैं करूं, जो उनके साथ चलते हैं, जो बहुत बड़ा अपने आप को लाइव आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी क्या औकात है मैं जानता हूं, ठीक है। वो
मामले में किसी भी स्तर पे बंदा आ सकता है, किसी भी स्तर से। वो तो ये बनाइए कि परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है, इन लोगों का धन्यवाद दिया जाए कि लड़ रहा है, नहीं तो अब तक कोई रहा होता तो टार्चर एन केन पकड़े इन लोगों को मैनेज कर लिए होते सब। वही चीज़ है, वही उसी बात को लेकर के मैं बातचीत कर रहा था, लेकिन अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया कोई है। इंसाफ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी से फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि न्याय नहीं मिलेगा तो आपका फायदा हो सकता है, ये आपको लगता होगा, लेकिन ये समाज आपका फायदा नहीं होने देगा। डॉक्टर संजय के पास वोट बैंक खत्म हो चुका है। उनके पालतू तीतर जो उनके साथ चल के और फेसबुक पे अनाप शनाप लिख रहे हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा समय आने पर। धन्यवाद सर। तो अभी आप देख पा रहे हैं निषाद समाज से उभरते हुए एक चेहरे हैं जिनका नाम है राजा निषाद, आप सभी जानते हैं बखूबी। और यहाँ लोगों की भीड़ बता रही है कि धर्मात्मा निषाद कितने लोग के लोकप्रिय थे, आपने उस दिन नहीं देखा आपने। और भारी से भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि बिहार से वीआईपी पार्टी के संस्थापक आ रहे हैं। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़। जय हिंद।